कैप रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए एमएच नर्सिंग सीईटी के एग्जाम हो चुके हैं, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में कई सारे स्टूडेंट्स ने मेल किए, उनको रिप्लाईज आए जिसमें कहा गया कि अगले 7-8 दिनों में कैप रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए। तो उस अगर हम वो चीजों का ध्यान देखें, द रिप्लाईज गिवन बाय एमएच सीईटी सेल या फिर सीईटी सेल के द्वारा जो रिप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में या फिर अपकमिंग हफ्ते में हमें कैप रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग नोटिस देखने को मिलेगी। लेकिन आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, तब अगर मैं आपको दिखाऊं सीईटी सेल की वेबसाइट, तो इफ वी सी द पोर्टल जहां पे कैप रजिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का ये जो पोर्टल है, वहां पर अभी भी आप देखो तो कैप रजिस्ट्रेशन का बीएससी नर्सिंग के लिए शुरू नहीं हुआ। इफ यू क्लिक ऑन दिट, इट्स नॉट क्लिकेबल। तो अभी तक तो फिलहाल एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए या फिर कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीस के बारे में कि फीस कितनी रहेगी बीएससी नर्सिंग के। तो वीडियो ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर हम बात करें फीस की बीएससी नर्सिंग की, तो फीस के रिगार्डिंग सारे जो डिटेल्स है ना, उसके लिए एक वेबसाइट है, दैट इज फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी। अगर आप गूगल पे जाते हो एंड इफ यू गो एंड इफ यू जस्ट सर्च फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी, वहां पे सारे डिटेल्स यू विल सी द फर्स्ट सर्च रिजल्ट और वहीं पे जाके आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो। फॉर नाउ आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस। यहाँ पे अगर आप जाते हो, इंस्टीट्यूट टाइप मेडिकल सिलेक्ट करो, सब टाइप बीएससी नर्सिंग और ऑल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो। यहाँ पे अप्रोक्स 186 के अराउंड, लगभग हाँ 186 कॉलेजेस की फीस यहाँ पे अभी के लिए आज की डेट में 186 कॉलेज की फीस फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर रखी है। तो कुछ कॉलेजेस की फीस अगर हम देखें बीएससी नर्सिंग की, तो ऑन एन एवरेज आपको यह देखने को मिलेगा कि 1 लाख के आसपास टोटल फीस है। अब इस फीस में भी कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो आपको मैं एक बार प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूं। हाँ, पहले तो ट्यूशन फीस है, ठीक है। पहले तो है ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट फीस है एंड देन ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस टोटल मिला के टोटल फीस है। अब ये सिर्फ आपकी ट्यूशन एंड डेवलपमेंटल फी फ्रेशर फर्स्ट ईयर के लिए है, इसमें होता है एडमिशन फी। तो सिर्फ ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फीस का अगर हम पूरा एवरेज देखें तो 1 लाख, सेकंड कॉलेज 1 लाख, 1,95,000, 155, 1,55,000, 1,09,000, देन 87,500, 1 लाख 8। सो ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा ये जो डेवलपमेंट और ट्यूशन फीस है लगभग लगभग उसी के अप्रोक्सीमेट 1 लाख के अप्रोक्सीमेट ही है। कुछ कॉलेजेस है जो 66 वगैरह भी है। आप ये पूरी लिस्ट फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। दैट इज फीस। हम फीस देख रहे हैं, तो फीस में सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती है, ट्यूशन फी इज पार्ट ऑफ इट। डेवलपमेंट फीस, ये जो हमने देखा एंड उसको मिला के टोटल फीस आपको फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे और फीस होती है, जैसे एडमिशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। नाउ दिस फीस डिपेंड्स, अगर आपका कैप के थ्रू एडमिशन होता है तो यहाँ पे फीस 10 to 15,000 एवरेज। फिर से मैं बोलूंगा, जो भी फीस यहाँ पे हम बोल रहे हैं, जो भी नंबर्स बोल रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेट नंबर्स है, जो सारे कॉलेजेस को जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट नंबर्स हमने ये रखे हैं 10 to 15,000। कुछ कॉलेजेस इवन 1500 ऐसे डीडी वगैरह मांगते हैं, उस पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ कॉलेजेस 6,000 पर भी एडमिशन कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स टोटली एज पर द कॉलेज नॉर्म्स एंड जो कौन से मतलब आपका एडमिशन कैसे होता है, कैप राउंड के थ्रू होता है या फिर मैनेजमेंट के थ्रू होता है, तो वो है। अब इसके बाद देन आता है ट्यूशन फीस एंड आपका डेवलपमेंट फीस, जो कि हमने जो फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसके वेबसाइट पे देखा। फिर उसके बाद जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, उसके लिए आपको लगता है यूनिफॉर्म, तो वो फीस अलग रहेगी, 5,000 के आसपास हम पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद रहेगी आपकी हॉस्टल फीस, अगेन हॉस्टल प्लस मेस, मैं इसको दोनों को साथ में पकड़ता हूं, हॉस्टल प्लस मेस ऑन एन एवरेज 1 लाख के अराउंड आपको फीस रहेगी। कुछ
कॉलेजेस में हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं रहती है, कुछ कॉलेजेस में मेस की फैसिलिटीज नहीं रहती है, कुछ कॉलेजेस में दोनों भी नहीं रहता है, या फिर कई कॉलेजेस में दोनों भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम ऑन एन एवरेज पर ईयर की अगर हम देखें फीस, तो 1 लाख के आसपास रहेगी ही रहेगी। अगेन प्लस माइनस हो सकता है, हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट नंबर्स यहाँ पे बता रहे हैं। ये रही हॉस्टल एंड मेस। अब सिर्फ इतना ही नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यूनिवर्सिटी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, दैट इज MUHS, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसमें एनरोलमेंट करना पड़ता है। तो ये एनरोलमेंट फीस भी आपको पे करनी पड़ती है एज अ स्टूडेंट। तो ये एनरोलमेंट फीस 6K से लेके 15K के आसपास रहेगी। अगेन अप्रोक्सीमेट नंबर्स, नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स, क्योंकि 6K मैंने इसलिए रखा है, हमारे टाइम पे 6K था, अभी द नंबर हैज, द अमाउंट हैज इंक्रीज, तो अप्रोक्सीमेट नंबर हमने यहाँ पे अगेन रखा है। ठीक है, इसके बाद रहेगी आपकी एग्जाम फीस। एग्जाम फीस अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि कितनी रहेगी एग्जैक्ट, वो ईयर टू ईयर चेंज होता है, बट सेम इसी ब्रैकेट पे हम रख सकते हैं, 2 to 5,000 या फिर उससे कम ज्यादा हो सकता है। तो वो फीस आपको अगेन यहाँ पे करनी पड़ती है। अब हमने देखा यूनिफॉर्म वगैरह है, उसके अलावा भी आपको स्टेशनरी वगैरह लगता है, तो वो भी एक एक्सपेंस है। अगेन दैट अमाउंट डिपेंड्स कि आप किस प्रकार के क्वालिटी के स्टेशनरीज खरीदते हो। बुक्स अगर आप लेते हो फर्स्ट ईयर में, कई सारे लोग होते हैं, कुछ अगर कॉलेजेस में लाइब्रेरी नहीं है तो वो बुक्स खरीदते हैं। फिर एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी के लिए अलग बुक आप खरीदोगे। देन उसके बाद अप्लाइड जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है उसके लिए अलग बुक खरीदोगे। अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी के लिए अलग बुक खरीदोगे। कई स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से ही बुक यूज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि मैं खुद से बुक परचेस करूं और स्टडी करूं, तो वो भी खर्चा डिपेंड करता है। एंड फिर बाकी डेली का अभी क्या है, फिर आपको असाइनमेंट्स होते हैं, नर्सिंग में आपको कई सारे असाइनमेंट्स होते हैं, तो इन सभी असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको A4 साइज पेपर्स चाहिए होते हैं, बंडल चाहिए, जो 250-300 में आपको मिलता है, बट एक बंडल से काम नहीं चलेगा, आपको इससे भी ज्यादा लगेंगे, वो सारा स्टेशनरी में आएगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें नर्सिंग का फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर होता है, एंड अगेन अगर आप ओपन कैटेगरी से नहीं हो, अगर आपको स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर लेते हो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ओपन कैटेगरी है, तो डेवलपमेंट और ट्यूशन फी को मिला के 1 लाख, हॉस्टल फी 1 लाख, और ये बाकी छोटा मोटा खर्चा 50,000 के आसपास, मतलब हो सकता है 2.50 लाख आपका फर्स्ट ईयर जाए। एडमिशन फी सब पूरा खर्चा, ट्रैवल, ये वो सब मिला के फर्स्ट ईयर इतना जा सकता है, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, जो फीमेल्स है, OBC, SCBC, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उन लोगों के लिए फी वेवर है, फिर उसमें ट्यूशन फीस है, उसमें एग्जाम फीस है, वो वेव ऑफ हो जाएगी। अदर देन दैट स्कॉलरशिप एज पर द गवर्नमेंट, जो भी महाडीबीट पे आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वहां पर एज पर योर कैटेगरी, अगर आप SC कैटेगरी से हो तो उतना परसेंटेज ऑफ फीस आपकी जो है ट्यूशन फीस में से इट विल बी रिड्यूस। OBC के लिए अगेन वो परसेंटेज है, बाकी जो भी कैटेगरीज है, तो आपके कैटेगरीज के अनुसार आपको जो भी ट्यूशन फीस है और आपकी कॉलेज की फीस है, उसमें से वो रिड्यूस होके अमाउंट रिड्यूस होके फिर आपको उतनी फीस पे करनी पड़ेगी, या फिर वही फीस आपकी रहेगी। ठीक है, सो ये रहेगा। सो ये 2.50 लाख का जो 2,50,000 का जो मैंने नंबर बताया, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है। अगर आपका एडमिशन एकदम मैनेजमेंट लेवल पे होता है तो इससे भी ज्यादा आपको फीस पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल पे पूरा ओपन पे रहेगा, स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकता है, सीट कम होती है, डिमांड ज्यादा होता है, तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है। बट ओवरऑल फर्स्ट ईयर में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही है, तो इन दैट, और हॉस्टल फैसिलिटीज है वहां पे, कॉलेजेस पे मेस फैसिलिटीज है, तो इतना तक जा सकता है कंसिडरिंग एवरीथिंग। तो ये आपकी फीस फर्स्ट ईयर के लिए जा सकता है। अगेन आई वुड से कि ये जो नंबर है हर कॉलेज में सेम रहेगा ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में अगर देखो तो 50,000 भी नहीं लगे, उससे कम प्राइस में, उससे कम अमाउंट में भी आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर हो जाएगा। और अगेन उसमें अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू नो अबाउट स्कॉलरशिप्स कैसे, कौन से स्कॉलरशिप्स आपको
आपको मिलते हैं, कैसे अवेल करने हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी कैप रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही वो शुरू होगा, लेकिन इसमें कैप रजिस्ट्रेशन में या फिर कैप प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में, इफ यू वांट हेल्प फ्रॉम आवर साइड, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कैप रजिस्ट्रेशन करने में फिर उसके बाद प्रेफरेंसेस होते हैं, कैप राउंड समझने में कई सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते हैं। तो इन सभी चीजों में गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे व्यक्ति जो आपको मतलब जिन्होंने नर्सिंग किया है, मैंने खुद नर्सिंग किया है, हु हैज बीन थ्रू दिस, हु हैज एक्सपीरियंस दिस, तो उसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलना इज डेफिनेटली गुड थिंग। तो आप डेफिनेटली एक ऐसा गाइड अगर आप चूज करते हो तो दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो उसके लिए आप दिए गए लिंक पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसमें आप हमारी जो पेड काउंसलिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर पेड काउंसलिंग फ्रॉम the link given in the description which is at 1499। and let me tell you, यहां पर हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट, इससे ज्यादा एक भी हम नहीं लेंगे। 20 स्टूडेंट्स के लिए ही हमने इस बार रखा है, ठीक है, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स। तो हम इससे ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं। बाकी अगेन अगर ये स्लॉट फुल हो जाएगा डेफिनेटली उसके बाद आगे का हम बाद में आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं 19 सीट्स अभी आपके लिए पेंडिंग है, एक ऑलरेडी हो चुका है, भर गया है, तो 19 सीट्स अभी पेंडिंग है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, इफ यू वांट प्रॉपर गाइडेंस, पूरा सॉल्यूशन, प्रोसेस में क्या कैसे होता है वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। क्यों एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ ऐसे रैंडमली फॉलो करते या फिर करते हैं ऐसा नहीं है। आई हैव डन नर्सिंग, हमने पढ़ाए है, आई हैव बीन अ टीचर एट अ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब किया है। सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली थ्रू द प्रोसेस। अब यहाँ पे सिर्फ एडमिशन प्रोसेस ही नहीं या फिर नर्सिंग प्रोसेस ही नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि बीएससी नर्सिंग एज अ करियर, बीएससी नर्सिंग ये जो कोर्स है ना, यहाँ पे एज अ करियर आपके लिए कैसा है ये भी गाइडेंस हम आपको देते हैं। फिर इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्टडी टिप्स जो होते हैं वो भी मैं आपको देता हूं। एंड एट द एंड मतलब एडमिशन के बाद भी हम सपोर्ट देते हैं कि एडमिशन होने के बाद भी अगर आपके जो करिकुलर है, जो आपका स्टडी है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमें वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यू स्टे कनेक्टेड विथ अस टिल द एंड ऑफ योर करियर। We keep on guiding and providing support to you. So yes, that is a definitely win-win situation, admission लेने से पहले भी और admission लेने के बाद भी। So that's it. You can join from the link given in the description. So that's it in this video. I hope आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।